हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं रीडिंग फॉर सिंगल्स। ओके, जो लोग सिंगल हैं यानी कि जिनकी लाइफ में लव लाइफ में अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, ठीक है, उनके लिए रीडिंग होगी। और देखते हैं क्या टर्न आउट होता है, किस तरह की एनर्जी है आपके अराउंड। कोई पास्ट पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई न्यू पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू एनर्जीज़ हैं, ओके, या आपके लिए कुछ हीलिंग असेंशियल है। तो वो सब चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, आई डोंट नो व्हाट कम्स अप। ओके सो यस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, ये वीडियोस को आप अगर आप मानते हैं कि इन वीडियो से आपको कुछ मिलता है, ओके, लाइक ज्ञान मिलता है, तो यू शुड थिंक दैट दिस चैनल इज़ योर लिटिल गुरु, राइट। तो गुरु दक्षिणा दीजिए और सब्सक्राइब पर हिट कर दीजिए। ओके ओके सो एंड ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेने में इंटरेस्ट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, यस, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके सो लेट्स सी। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मकर राशि। Okay, let's see what is happening with Makar Rashi. Okay, I'm taking the last card also. Okay, we have Son of Swords and Five of Wands. बहुत ही chaos है आपकी लाइफ में, बहुत सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। ओके, सोच बस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, इस तरह से, ठीक है। एंड सन ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक केओस, केओस, दिमाग में केओस होना। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर द प्लेस है, ऑल ओवर द प्लेस है, और एनर्जी बटी हुई है और लोगों में, ठीक है। और अगर आप लव लाइफ के लिए डेफिनेटली ये रीडिंग देख रहे हैं तो यह हो सकता है और लोगों में, ठीक है। दिमाग बहुत ज़्यादा जगह मतलब व्यस्त कर रखा है आपने इन चीज़ों में। ओके, ओके, हो सकता है यहाँ पे आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, फादर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आई एम हेयरिंग कि यहाँ पे मे भी आप किसी को बस इस तरह से देख रहे हैं कि दिस पर्सन लव्स मी और नॉट लव्स मी, लव्स मी और नॉट, ही लव्स मी नॉट, इस तरह से मे भी आप किसी के साथ कर रहे हैं, बिकॉज एनर्जी इज़ ऑल ओवर द प्लेस। और यहाँ पर प्यार है, ठीक है, मन में प्यार है, इमोशंस हैं किसी के लिए। और ये इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि लाइक ये पर्सन इमोशंस रख रहे हैं और ये पर्सन डिस्क्लोज नहीं कर रहे, इस वजह से आपका ये हाल हो रहा है। ओके, मतलब आपने किसी को बहुत ज़्यादा पावर दी है मे बी। ओके, यस, 9 ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। ओके, आप इस पर्सन को एज अ मतलब गुड अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ओके, बट मे बी आप इमोशनली फ्री नहीं फील कर रहे हैं इस पर्सन की वजह से, और आपको अपने आप को फ्री करना चाहिए। आपकी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए, ओके, कि आपको फ्री रहना है इमोशनली। बट कहीं ना कहीं आई फील आप अपनी विश आपकी कोई पूरी हुई है, आपको कई बारी होता है अट्रैक्शन आपको थोड़ा सा वो कर देता है, बट यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि इट विल नॉट हेल्प यू। ओके, इट विल नॉट हेल्प यू। आई एम हेयरिंग लेट दैट पर्सन कम टूवर्ड्स यू। उनको आपकी तरफ आने दीजिए, अगर आना ही है तो आ जाएंगे, नहीं ठीक है, आपने एफर्ट डाल के देख लिया, नहीं कुछ हो रहा तो लेट दैट पर्सन कम टूवर्ड्स यू, राइट। एंड ऑल्सो बी इन अ गुड वाइब्रेशन फर्स्ट। खुद इमोशनली फ्री जब तक आप नहीं होंगे, आप लव को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक आप इस एनर्जी से किसी पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आना चाह रहे हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ को खुशी देगा, तो अभी इसका मतलब आपकी लाइफ में खुशी नहीं है, तो आप ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे जो आपको खुशी दे। कहीं ना कहीं वो अभी अंडरलाइंग एक दुख रहेगा आपको, ठीक है। कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न हो जाएगी, कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न हो जाएगी, या वो पर्सन आपके लिए सही नहीं होंगे, या वो ओपन अप नहीं होंगे, या उनको हीलिंग की ज़रूरत होगी, या वो रेडी नहीं होंगे, वो सेम पेज पर नहीं होंगे, या उनको कुछ और
चक्कर वक्कर होगा। ठीक है, तो यस यहाँ पे कुछ ना कुछ समस्या रहेगी जब तक आप खुद खुश रहना नहीं सीखेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मे बी अगेन जजमेंट अराइवल। यस, आप मे बी खुद को डाउट कर रहे हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अगेन होता है ना, एक लेट गो नहीं करते हैं। जब इंसान लेट गो इसलिए नहीं करता है कि उसको लगता है कि जो विश उसकी है वो पूरी नहीं हुई, तो इसलिए आप लेट गो नहीं करते, आप उसको लेकर बैठे रहते हैं। और यही सारा खेल है कि आपको लेट गो करिए तो ही वो चीज़ आएगी। ठीक है, बूमरैंग है लाइफ, आप उसको ऐसे छोड़ देते हैं ना जब, तो उसने पलट कर आना ही है, उस खुशी ने आप तक आना ही है, वो कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, और जब आप लाइफ को प्यार करते हैं, लाइफ आपको प्यार करती है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे किसी को समझ में आ रहा है। ओके, जजमेंट इज़ ऑल्सो अराइवल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का आना। तो यहाँ पे मे बी अगेन आप समझ रहे हैं इस बेसिक चीज़ को कि खुशी किसी और पर्सन के साथ नहीं है, खुशी आपके अंदर ही है। ओके, आप अपने आप को खुश रखने के लिए मे बी यहाँ पे कुछ कर भी रहे हैं। 9 ऑफ कप्स एनर्जी इज लाइक इमोशनली फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, और इसकी शुरुआत में भी आप इस तरीके से कर रहे हैं कि आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं। ठीक है, डिफेंसिव हो रहे हैं, और ये इस पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे इमोशनली कनेक्ट होना चाह रहे हैं। 9 इज एंड ऑफ अ साइकिल, कोई चीज़ साइकिल एंड हो रहा है आप लोगों के बीच में। ठीक है, ये हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो कि भाई जो खींचातानी होती है रिलेशनशिप में वो होकर हट गई है, और अब आप कहीं ना कहीं आप भी रिलैक्सड हैं, और ये पर्सन अभी थोड़ा सा मे बी डिफेंसिव है, बट ये ओपन अप करेंगे इवेंचुअली इफ़ दे हैव टू। ओके, एंड यस, यहाँ पे जजमेंट इज़ लाइक अराइवल ऑफ समथिंग, मे बी कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, दैट कैन बी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और आपकी विश कोई पूरी हो रही है। लाइक इट इज़ लाइक ट्रांजिशन, कि कहीं ना कहीं आप करंट एनर्जी में किसी के साथ डील कर रहे हैं, या कोई ऐसी एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और मे बी ये अपॉर्चुनिटी सही हो। ठीक है, अगर आप डिफेंसिव नहीं होते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी हो। ओके, आप डिफेंसिव भी हो सकते हैं, वो पर्सन भी डिफेंसिव हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साइकिल क्लोज हो रहा है। और हो सकता है आप वो समझ जाएं वो चीज़ कि आपका एक पास्ट से फ्री होना ज़रूरी है, ऐसी एनर्जी से फ्री होना ज़रूरी है, ताकि आप अच्छी एनर्जीज को अपनी लाइफ में लेके आ सकें। ओके, लेट्स सी, लेनरमेंट से देखते हैं। ओके, वी हैव एंकर। यस, आप कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहे हैं, आप अपने इमोशनल उथल पुथल, ये वाटर एनर्जी है, आपकी इमोशंस कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहे हैं। ओके, आप स्टेबिलिटी सीख कर रहे हैं, या फिर आपके आने वाले समय में स्टेबिलिटी इज कमिंग। ओके, थोड़ा सा पेशेंट भी रहिए। अगेन यहाँ पे फिर से 9 नंबर ही आया है, जो कि साइकिल्स को क्लोज होने को दिखाता है। ओके, यस, हर्ट। ओके, समवन इज़ कमिंग, बट आपका थोड़ा सा पेशेंट रहना ज़रूरी है, आपका थोड़ा सा और हील करना ज़रूरी है, आपका खुश रहना ज़रूरी है। ओके, खुशी पे फोकस कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को अच्छा रखने पे फोकस कीजिए। ओके, लेट्स सी। ओके, वी हैव रिस्पेक्ट, होल्ड योर सेल्फ एंड अदर्स इन हाई रिगार्ड। ओके, आप और लोगों की इज्जत करें, देखिए रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी एलिमेंट है, और सबसे पहले खुद की भी करें। ठीक है, वैसे सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज़ मतलब कहने का मतलब वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, एक्चुअली वो सेल्फ अवेयरनेस होती है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को कौन रिस्पेक्ट करता है, खुद को कौन माननीय मानता है, वो एक कहने की बात है, बट यहाँ पर होता है कि अपने आप को अवेयरनेस में लेके आना कि आप अपने साथ सही कर रहे हैं या नहीं। वो रिस्पेक्ट नहीं कह सकते। रिस्पेक्ट करने के लिए आपको 2 शख्स चाहिए, या तो सामने वाला पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, उसका उससे लेना देना है। मान लीजिए आपको किसी ने चाय ऑफर करी, आप किसी घर गए और उन्होंने आपको चाय तक नहीं पूछी, और आप वहाँ से उठ के चले आए, आप बोल रहे हैं कि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट देखी अपनी और आप उठ कर चले आए। नहीं, आप अवेयर हुए कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। रिस्पेक्ट उस पर्सन की प्रॉब्लम थी कि उसने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, तो रिस्पेक्ट करना ना करना उस पर्सन की समस्या है, आपकी समस्या नहीं है। या वो रिस्पेक्ट करने वाला इंसान है किसी को या नहीं है, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा कुछ नहीं, बस में अवेयरनेस हुआ कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए और आप उठकर चले गए। ठीक है, स्वाभिमान हालांकि होता है, बट एक्चुअली में स्वाभिमान अभिमान ही हो जाता है कुछ
पॉइंट पे आकर। ओके, एंड देन वी हैव प्लेजर, फिजिकली मैनिफेस्ट योर जॉय। ओके, प्लेजर, अच्छा फील करें, एज आई सेड 9 ऑफ कप्स के साथ कि अच्छा फील करें। और जब आप जॉयफुल होते हैं, जब आप अच्छी एनर्जीज में होते हैं, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं दिखती है। और यहाँ पे कितनी सुंदर ड्रिंक्स की एनर्जी है पीछे। तो यस, आप अपने आप को अच्छा अच्छा खाकर, अच्छा अच्छा पी कर, कुछ इस तरह से लाइक जो आप चीज़ें करना चाहते हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कोई एडवेंचर करें। एडवेंचर लोग क्यों करते हैं? एडवेंचर इसलिए करते हैं लोग कि वो डाइविंग वगैरह एंड XYZ, ताकि वो कॉन्शियस हो जाएं, प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्शियस हो जाएं। ठीक है, कई लोगों को बहुत थ्रिल चाहिए होता है। थ्रिल इसीलिए क्योंकि वो कॉन्शियस कर देता है आपको, थ्रिल। ठीक है, इसीलिए लोगों को प्यार भी वो थ्रिल ही लगता है, जबकि प्यार वो थ्रिल नहीं है। ठीक है, प्यार वो तभी तो लोगों को लगता है कि वो बबल फेज एंड होता ही, अरे वो पर्सन ही नहीं था जिससे मैंने डील किया था, क्योंकि प्यार थ्रिल नहीं है। प्यार सपोर्ट है, प्यार केयर है, प्यार आप खुद हो जाते हैं। अपने आप को जब आप स्थिर कर लेते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर लेते हैं, आप किसी पर्सन को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो प्यार अपने आप ही आना ही है। ठीक है, प्यार लेकिन वो थ्रिल नहीं है कि झूले पे बैठे और झूले से उतर गए तो वो प्यार खत्म हो गया। ठीक है, ओके, लेट्स सी। Affirmation for you. We have pride. I love myself and I see myself in everyone. Okay, अपने आप को अगेन प्यार कीजिए। प्यार मतलब अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, सेल्फ लव, जैसे मैंने रिस्पेक्ट के लिए बोला, ऐसे ही प्यार के लिए भी 2 शख्स चाहिए। एक्चुअली मैंने सदगुरु जी की वीडियो देखी थी जो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आई थी। वो बोल रहे थे कि सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। और जैसा मैंने रिस्पेक्ट का कंसेप्ट आपको बताया कि या तो कोई सामने वाला पर्सन आपकी इज्जत करता है या नहीं करता, इसमें आपका कुछ रोल नहीं है, स्वाभिमान और वो अपने आप को रिस्पेक्ट करने वाला। ऐसे ही लव के बारे में है, या तो आप एक लविंग पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें खुद को प्यार करने वाली कोई चीज़ नहीं होती। अब आप बोलेंगे कि खुद को प्यार करना मतलब अपनी केयर करना, अपने बालों को संवारना, अपनी जॉब को देखना, अपना ये वो, तो वो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं, या फिर आप उसको कह सकते हैं सेल्फ केयर। आप अपनी केयर कर रहे हैं। ठीक है, तो लव के लिए 2 लोग चाहिए। ठीक है, तो यस, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। और आप जब खुद को एक्सेप्ट करते हैं, आप खुद को जज नहीं कर रहे अपने गुस्से को या अपने एक बिहेवियर को कि आप ऐसे ही हैं, इट्स ओके, आप कोई भी परफेक्ट नहीं है, और आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं 100% फुली, अपने आप को जज नहीं कर रहे, तो आप और लोगों को भी नहीं करते हैं। और दिस इज एसेंशियल एलिमेंट, ओके, टू एक्सेप्ट एनीवन। आप किसी को अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं पूरी तरीके से, तो आप उससे प्यार भी नहीं करते हैं। ओके, वो आपका एक छलावा है कि आप उससे प्यार कर रहे हैं। ओके, सो यस, एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर आप किसी से डील कर रहे हैं तो प्राइड मत फील कीजिए। इनफैक्ट यहाँ पे लाइक प्राइड इज लाइक अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को एक बाउंड्रीज बनाना सीखिए, विच इज़ ओके। और जब आप अपने लिए ऐसा करते हैं, आप दूसरों की बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, किसी के पास अगर आपको देने के लिए अभी बिजी है, कोई समय नहीं है, आप तब तक वो चीज़ को नहीं समझेंगे जब तक आप वो खुद के लिए नहीं करेंगे। अगर आप सबको फ़ोन आया किसी का और आप अपने काम को छोड़कर भी वो उनसे बात कर रहे हैं और वो बात फिजूल की है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और जब आप अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं, तब आपको दूसरे की भी समझ में आती है कि वो पर्सन भी बिजी हो सकता है और उसने बात नहीं की, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। ठीक है, तो अगेन बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अपने आप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट करना रिश्तों में बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने आप को खुश रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, so yes, this was your reading guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.